सोचो तुम एक ऐसे वर्ल्ड में रिनकारनेट हो जहां पर मैजिक पावर ही सब कुछ है एंड तुम्हारे पास जन्म से ही ओवर पावर मैजिक है एंड तुम कुछ भी कर सकते हो अपने पावर के दम पर तुम्हारे घर वाले ये चीज नहीं समझते एंड तुमको बाहर फिकवा देते हैं। तो क्या होगा? तो चलते हैं इस एनीमे की दुनिया में और इसमें यही होने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने कमरे में सोया हुआ रहता है एंड वो बाहर नहीं निकलता क्योंकि सब लोग उसे बुली करते हैं। अब वो यहाँ पर लेटा लेटा अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसमें से एक लाइट निकलती है एंड गॉडेस कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैं रिनकारनेट करने के लिए चूज किया गया है। तुम्हारी जो ये लाइफ है ये बहुत ही ज्यादा खराब जा रही है, तो तुमको एक न्यू वर्ल्ड में रिनकारनेट किया जाएगा। तो तुमको ये जानकर कैसा लग रहा है एंड तुमको कैसी लाइफ चाहिए? जिसके ऊपर वो बंदा कहता है मेरे को एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए, मेरे को कोई भी मैजिक नहीं चाहिए, मेरे को ना ही कुछ रॉक करना है, मेरे को बस अपनी लाइफ पीसफुली जीनी है। जिसके ऊपर गॉडेस भी कहती है वेल ठीक है, मैं तुमको रिनकारनेट कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये बंदा रिनकारनेट हो जाता है, जहाँ पर इसके फैमिली वाले इसको देखते हैं तो अब यहाँ पर किंग कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा हेल्दी है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा है, इसीलिए वो मैजिशियन को उसकी पावर मेजर करने के लिए बुलाते हैं। तो पहले तो ग्लो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है लेकिन उसकी लेवल निकल के आती है केवल 2। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं इसको हमने यहाँ रखा तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, हमको इसको यहाँ से हटाना होगा क्योंकि ये बेबी काफी ज्यादा कमजोर है और ये बैरियर मैजिक का यूज कर सकता है। इसको हमें कहीं बाहर फेंकना होगा, नहीं तो ये हमारी बहुत जगह बेइज्जती करवा देगा। अब इसके ऊपर जो उसकी क्वीन होती है वो भी एग्री करती है। अब यहाँ पर गॉडेस का सीन दिखा जाता है जो भागती भागती एक बंदी के पास जाती है और कहती है मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने उसको लेवल 2 के मैजिक की जगह लेवल 1002 का मैजिक दे दिया है जो कि काफी ज्यादा ओवर पावरफुल बच्चा है। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी बेबी का जो कि जंगल में पड़ा होता है एंड रो रहा होता है। अब कुछ टाइम बाद वो गाली देते हुए कहता है अबे सालों ने मेरे को यहाँ पटक दिया, अरे नाजायज औलाद थी तो क्या हुआ, मेरे को कम से कम पालना तो चाहिए था। अब यहाँ पर वो सोचता है ये तो जंगल है, अब यहाँ पर कोई भी जानवर आके मेरे को मार सकता है, इसीलिए वो अपनी पावर की मदद से वहां पर एक बैरियर बनाता है एंड उस बैरियर को अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी डिफॉर्म एंड फॉर्म कर सकता था। अब वो उसे एक बर्ड की फॉर्म देता है एंड उसका कलर भी चेंज करता है, फिर उसके बाद वो उसे क्यूब के फॉर्म में इंस्टॉल कर कर अपने ऊपर लगा लेता है। तभी वहां पर एक वुल्फ आकर उस पर अटैक करता है लेकिन अपने बैरियर की मदद से वो उस वुल्फ के अटैक से बच जाता है एंड अपने बैरियर से उस पर अटैक भी करता है बैरियर फॉर्म कर कर। लेकिन उस वुल्फ पर उसका कोई असर नहीं होता, तो वो वहां पर पेड़ों को उठा लेता है अपने बैरियर की मदद से, जिसकी मदद से वो वुल्फ को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, एक बड़ा सा आइसलैंड उठा कर लाता है वुल्फ को मारने के लिए, लेकिन वुल्फ वहां पर सिलेंडर कर देता है एंड वो कहता है कि मेरे को नहीं पता था आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर वो बेबी होता है, वो सोचता है मैं इससे कम्युनिकेट कैसे करूं, अरे मैं तो 2 साल का बच्चा हूं, मैं तो इससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। आइडिया, मैं एक बैरियर फॉर्म कर कर अपने गले में लगा लेता हूँ। अब वो ऐसा ही करता है एंड उससे कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। अब गाइज ये तो अपने बारे में बताता रहेगा, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ पर ये अपनी दुखी कहानी बताने लगता है कि मेरे मदर फादर ने मेरे को घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे पास पावर नहीं थी, लेकिन उसकी पावर को देखकर वुल्फ भी डरने लगती है एंड कहती है तुम्हारे पास तो टेरिफाइंग पावर है, ये तो डीमन लॉर्ड के बराबर है। अब यहाँ पर वो भी कहता है हाँ डीमन लॉर्ड के बराबर शायद। अब ये सुनकर वुल्फ भी एकदम मरने की एक्टिंग करती है एंड कहती है यहाँ पर कि अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ एंड मेरे को अपना सर्वेंट बना लो। जिसके ऊपर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता एंड यहाँ पर वो कहता है मेरा कोई केयर करने वाला चाहिए क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बेबी हूँ एंड मैं छोटा भी हूँ, इसीलिए मेरे को कोई केयर करने वाला चाहिए जो मेरे को पाल सके। जिसके ऊपर जो फॉक्स होती है वो भी एग्री हो जाती है। अब यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है, तो इसके ऊपर फॉक्स कहती है आपको क्या हो गया, जिसके ऊपर वो बताता है मैं अभी बेबी हूँ केवल 2 महीने का। अब यहाँ पर फॉक्स ट्रांसफॉर्म होती है तो एकदम नंगी होती है, तो वो अपने बैरियर से उसके लिए कुछ कपड़े बना देता है। अब यहाँ पर फॉक्स उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए कहती है, जिसके ऊपर वो मना कर देता है और कहता है अभी मैं 2 महीने का हूँ, मैं तुम्हारा मिल्क अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है जिसे देखकर वो कहती है क्या मैं इसे खत्म कर दूं, जिसके ऊपर वो कहता है नहीं पहले देखो ये अच्छा है या बुरा और ये क्या करना चाहता है। अब यहाँ पर वो उसे एक बैरियर पहना देता है जिसकी मदद से वो कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ पर वो बंदा आता है एंड कहता है तुम जैसी डीमन इसके पास क्या कर रही हो एक चाइल्ड के पास, और इसके ऊपर वो कहती है मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर वो बंदा कहता है तुम एक ह्यूमन चाइल्ड को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, जिसके ऊपर वो कहती है ये मेरे मास्टर हैं। वो कहता है कि मास्टर,
2 घंटे पहले जन्मा बच्चा तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क भी लाया था उसे फीड करने के लिए, जिसे देखकर वो बच्चा भी कह रहा था इसे आने दो, लेकिन वो नहीं मानती। अब यहाँ पर वो कहती है ब्रेस्ट मिल्क तो मैं भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं पिलाऊंगी अपने मास्टर को ब्रेस्ट मिल्क अपना। अब जिसके ऊपर वो कहता है अरे यार क्या ही लड़की है। अब यहाँ पर वो बंदा कहता है अरे मेरे को जाने दो, मैं इसकी केयर करना चाहता हूँ क्योंकि इसके मदर फादर ने इसको अबेंडेड कर दिया है, तो यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा खतरा है जंगल में, मैं इसको पालना चाहता हूँ। उसकी कहानी सुनकर जो फॉक्स होती है उसको भी रोना आ जाता है। एंड वो कहती है मेरे को गलत मत समझना, मैं इसलिए नहीं जाने दे सकती क्योंकि मैंने इनको मास्टर के रूप में चुन लिया है। जिसके ऊपर वो बंदा कहता है तुम भी एक सर्वेंट के तौर पर इसके साथ चल सकती हो। अब ये सुनकर वो भी मान जाती है। अब वो यहाँ पर उस बच्चे का जो कैरिसा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वहाँ पर थोड़ा ब्लड भी डाल देता है, जिससे सबको लगे ये मर चुका है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 9 साल बीत चुके हैं। फिलो और एलेक्स अपने वहाँ पर घर पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर एलेक्स हमको बताता है कि उसकी जो छोटी सिस्टर है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर है, वो उससे बात नहीं करती बिल्कुल भी। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है, लेकिन वो फ्लो से बात करती है। अब वो फ्लो से खेलने जाने के लिए कहने लगती है, जिसके ऊपर फ्लो मना कर देती है। तो अब यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कहता है तो मैं इसके साथ खेलने जाना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके ऊपर फ्लो भी मान जाती है एंड वो खेलने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो खेल ही रहे होते हैं और ऊपर से एलेक्स उनको खेलता हुआ देख रहा होता है। अब यहाँ पर तभी एलेक्स की स्टेप मदर आ जाती है और वो उससे कहती हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी छोटी बहन एक दिन तुमसे जरूरी बात करेगी, उसको अभी पता नहीं है कि अपनी एज के बच्चों से कैसे बात करना है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो फ्लो की पूंछ को पकड़कर खेल रही होती है, जिसे देखकर फ्लो भी चिल्ला रही होती है अबे भूतनी मेरी पूंछ को छोड़ दे। अब यहाँ पर एलेक्स अंदर से सोच रहा होता है मैं अंदर से 30 साल का हूँ एंड मेरे थॉट भी 30 साल के बराबर हैं, इसीलिए वो मेरे को हेट करती है। अब ये सोचकर वो डिसअपॉइंट हो रहा होता है, लेकिन उसकी मदर कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारी दोनों की बातचीत करवा दूंगी एंड वो तुम्हें जरूरी अपना बड़ा भाई मानेगी। अब वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा सुझाव देने लगती हैं। वो कह रही थी क्यों ना हम शॉपिंग पे चलें, तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट भी ले आना, इसकी वजह से वो तुमसे बात भी करेगी एंड खुश भी हो जाएगी। अब उसको वो सुझाव अच्छा नहीं लगता, तो इसके ऊपर वो कहती है तुम टेंशन मत लो, हम कल कैसल जा रहे हैं तो वहां पर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो रेस्ट कर रहा होता है एंड सोचता है मैंने अपने बैरियर मैजिक से अपना एक क्लोन तो बना लिया एंड यहाँ पर अगर मैं दूर जाऊंगा तो मेरे साथ जो फ्लो है वो भी चलने की जिद करेगी एंड अगर मैं फ्लो को ले गया तो जो मेरी सिस्टर है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी एंड उसका मन नहीं लगेगा। और ये क्लोन भी काफी ज्यादा सही है, अगर मेरे को कोई भी जरूरत हुई मतलब अपनी जगह को रिप्लेस कर दूंगा इससे, जिससे मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा एंड मैं अपना काम भी कर लूंगा। एंड वो उसके गालों को पकड़ कर देख रहा होता है, तभी उसके फादर नीचे उसे स्वॉर्डमैनशिप के लिए बुला लेते हैं एंड यहाँ पर वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम स्वॉर्डमैनशिप करो, जिसके ऊपर वो कहता है मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं। तो उसके फादर कहते हैं तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर वो कहता है मेरे को रिसर्च करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मेरे को रिसर्च ही करनी है। जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं रिसर्च से काम नहीं चलेगा बच्चे, तो मैं थोड़ी बहुत स्किल भी सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर वो अपने ऊपर बैरियर मैजिक का यूज करता है, जिससे वो डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ कर सके एंड उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर वो उछलकर एक अटैक करता है तो उसके फादर डॉज कर लेते हैं, लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर फादर सोचने लगते हैं कि ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो उस पर अटैक करते हैं तो वो उसे डॉज कर लेता है। तो जहाँ पर उसके फादर कहते हैं इस अटैक को डॉज करने के लिए तो मिनिमम लेवल 30 होना चाहिए। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो बताता है मैंने अपना पावर लेवल चेक किया था जिसमें 002 आ रहा था, अब भाई इसका पावर लेवल है 1000 तो इसकी वजह से इसकी बस 3 डिजिट ही दिख रही हैं। अब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं वेल कोई बात नहीं। अब हम पीछे भी देखते हैं, उसकी सिस्टर छुप छुप के ये सब चीजें देख रही थी। अब सीन चेंज होता है रात का, जहाँ पर उसके फादर एंड मदर बैठे हुए थे एंड उसके फादर कहते हैं एलेक्स की पावर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, क्योंकि मेरे को लगता है शायद से वो एक डीमन है। जिसके ऊपर उसकी मदर कहते हैं वो डीमन कैसे हो सकता है, जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं उसकी एक डीमन सर्वेंट भी है जो कि हमेशा ही उसके साथ रहती है, तो इस वजह से वो एक डीमन हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल है। लेकिन वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वो हमारा आखिरकार बेटा है, हम उसकी हमेशा केयर करेंगे। अब ये बात स्कारलेट भी सुन रही थी। अब यहाँ पर एलेक्स अपने कमरे में पड़ा हुआ था एंड सोच रहा था मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। अब जिसके बाद वो वहां पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है एंड उससे वो क्या चल रहा है आसपास वो सब देखता है। जहाँ पर वो देखता है उसके फादर एक जगह पर बैठे हुए हैं एंड काफी ज्यादा सैनिक घायल हैं।
जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं हमारी सेविंग्स इसी चीज में खत्म हो गई हैं, हमारे सैनिक भी काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और इनको हील करने के लिए हीलर्स भी बहुत ही ज्यादा कम पड़ रहे हैं और इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। अब वो यहाँ पर जो एलेक्स है उससे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब अपने फादर की ऐसी बात सुनकर एलेक्स वहां से जाने लगता है, लेकिन जो फ्लो होती है वो उसके फादर को सुनाने लगती है। तो ये सुनकर जो एलेक्स होता है उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है तुम ज्यादा फालतू मत बोलो, अपनी औकात में रहो एंड शट अप। अब ये सुनकर वो एकदम चुप हो जाती है और वो अपने बैरियर से सबको हील भी कर देता है। अब यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, फ्लो उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। अब यहाँ पर एलेक्स की नींद खुलती है तो वो बाहर देखता है, वहां पर फ्लो खड़ी हुई होती है। तो वो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन फ्लो उससे कुछ नहीं बोलती। तो वहां पर कहता है चलो ठीक, मैंने सुबह तुम्हें चुप रहने के लिए बोला था लेकिन अब तुम बोल सकती हो। तो वो वहां पर बोलती है एंड उसे बताती है यहाँ पर कुछ लोग गद्दार है जो कि दूसरी कंट्री से आए हैं। अब यहाँ पर वो अपने बैरियर मैजिक की मदद से देख लेता है उन गद्दारों को जो कि वहां पर बात कर रहे होते हैं। उनको देखकर जो एलेक्स होता है वो कहता है हमको वहां पर जाना चाहिए और हमको उन्हें सबक सिखाना चाहिए। अब इसके बाद वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है एंड वहां उनके पास निकल जाता है। अब इनको यहाँ पर स्कारलेट भी देख लेती है। अब यहाँ पर ये बंदे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो एलेक्स के फादर है वो जल्दी हार जाएंगे क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री को दे दी है एंड वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो एक साथ हम सबसे डील कर सके। लेकिन वहां पर एलेक्स भी आ जाता है एंड वो उन सबको फ्रीज कर देता है। अब वो बंदा कह रहा होता है तुम छोटे से बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अब एलेक्स कहता है या तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और उनमें से एक बंदे को मार भी देता है। एंड यहाँ पर वो सब लोग अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं एंड वो कहते हैं दूसरी कंट्री ने हमको यहाँ पर जासूस के रूप में भेजा है एंड हमको यहाँ पर काफी ज्यादा रुपए भी मिलते हैं तो हम यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर एलेक्स कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम लोग बुरे लोग हो, इसीलिए वो फ्लो से कहता है इन सब लोगों को जला दो एंड फ्लो उनको जला देती है। अब यहाँ पर एलेक्स कहता है मेरे फादर के पास भी ये मैसेज भिजवा देना। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदा लेटर लेके आया होता है एलेक्स के फादर के पास, जहाँ पर स्कारलेट भी बैठी होती है। वहां पर वो सब चीज बता देता है। तो स्कारलेट कहती है फादर उनको किसने मारा होगा, जिसके ऊपर फादर कहते हैं मेरे को नहीं पता। तो स्कारलेट को पता था इसके पीछे जरूरी फ्लो का हाथ होगा एंड वो फ्लो के पास जाके पूछती है कि यहाँ पर आप रात को क्या करने गए थे। एंड मैंने रात को देखा भी था एलेक्स भैया वहां पर सो रहे थे एंड वो इतने ओवर पावरफुल कैसे हैं। जिसके ऊपर स्कारलेट उसको कुछ नहीं बताती और शाम को एलेक्स जब जगता है उसको सब चीज बता देती है। जिसके ऊपर एलेक्स सोचने लगता है ये लड़की तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वो कहीं भी जाता स्कारलेट उसका पीछा करती थी। वो भी इस चीज को नोटिस कर रहा था लेकिन वो इसे इग्नोर भी कर रहा था साथ ही साथ। अब स्कारलेट की ऐसी चोरों वाली हरकतों को देखकर वो भी सोचता है मेरे को भी स्कारलेट पर नजर रखनी होगी। अब वो भी स्कारलेट पर नजर रखने लग जाता है। अब एक दिन वो बैठकर अपने सर्वेलेंस कैमरा से देख रहा था जहां पर उसे पता चलता है स्कारलेट और उसकी मदर कहीं पर जा रही हैं और बैंडिट्स ने उन पर अटैक कर दिया है दूसरी कंट्री के ने। तो वो वहां पर जो स्कारलेट की मदर होती हैं वो स्कारलेट को लेकर भागने लगती हैं एंड यहाँ पर जो हमारा हीरो है मतलब एलेक्स वो उनको बैरियर द्वारा इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था, जिसको देखकर स्कारलेट उसको डायरेक्शन बताने लगती है। अब यहाँ पर स्कारलेट की मदर भी उसी डायरेक्शन पर चलती जाती हैं। अब यहाँ पर वो फाइनली एक क्लिप पर आकर पहुंच जाती हैं जहाँ पर स्कारलेट उन्हें नीचे कूदने के लिए कहती है। तो उसकी मदर के पास भी और कोई चारा नहीं होता तो वो नीचे कूद जाती है अपने मैजिक को यूज कर एंड वो सामने एक केव देखती हैं तो वहां पर स्कारलेट को छोड़ देती हैं एंड बाहर एक मैजिकल इल्यूजन बना देती हैं जिससे कोई भी उन्हें देख ना पाए। अब बाहर वहां पर बैंडिट्स आ चुके थे इसीलिए वो अपने डैगर को निकालती हैं और अपने गले पर ही उसको मारने लगती हैं, लेकिन वो एकदम से डैगर टूट जाता है एंड उसकी मदर भी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स आकर उन सबको चुटकी में मार देता है एंड वो अंदर आता है तो उसके ऑरा को फील कर जो स्कारलेट होती है वो भी बाहर आ जाती है और कहती है ब्रदर तुम एक सच्चाई के हीरो हो। जिसको सुनकर एलेक्स कहता है वेल अब मैं क्या ही कहूँ, हाँ तुम कह सकती हो मैं एक सच्चाई का हीरो हूँ, अब तुम इस बात को किसी को भी मत बताना। अब यहाँ पर स्कारलेट भी मान जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि रिपोर्ट कर रहा होता है कि हमारी फैमिली सेफ है। अब यहाँ पर उसके फादर सोच रहे होते हैं कैपिटल के गार्ड ने निकल रहे होंगे तो उन्होंने उसको बचा लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एकदम से स्कारलेट आ जाती है एंड वो कहती है फादर। उसके फादर उसको हक कर लेते हैं लेकिन वो सीधे जाकर एलेक्स को हक कर लेती है और कहती है बड़े भाई। अब ये देखकर सब लोग ही शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं ये क्या हो रहा है। एंड यहाँ पर वो उसके रूम में भी आ जाती है जहां पर सर्वेलेंस चल रहे होते हैं। वो उसे देखती है तो वो कहती है ब्रदर क्या ये एंशिएंट मैजिक है। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो कहता है अब इस मोटी बुद्धि से क्या ही कहूँ, हाँ ये एंशिएंट मैजिक है। अब इसके बाद जो
स्कारलेट होती है वो उसे एक लाइब्रेरी में ले आती है और वहां पर काफी सारी बुकों को दिखाती है एंड वहां पर वो कुछ बुकों को निकालने भी लग जाती है एंड वो कहती है ब्रदर ये सारी एंशियंट मैजिक के ऊपर बेस्ड है, तो आप इनको पढ़िए। अब यहाँ पर वो दोनों उन बुकों को देखने लग जाते हैं जहाँ पर जो एलेक्स है वो उसे बताता है अरे मैं जब से यहाँ पर आया हूँ यार मैंने एनीमे को नहीं देखा बिल्कुल भी। अब उसकी सिस्टर ये सुनकर कहने लग जाती है ब्रदर ये एनीमे क्या होता है। अब वो कहता है अरे यार गलती हो गई, इस मोटी बुद्धि को क्यों बता दिया। अब वो उसे अपने वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है। अब साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कहीं उसकी सिस्टर उसे पागल ना समझे ऐसी बातों को सुनकर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है, जिसको देखते हुए जो अपना मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है अरे यार ये तो एनीमे का नाम सुनते ही बिल्कुल खुश हो गई। अब वो यहाँ पर अपने 2 हफ्ते की मेहनत के बाद एक टीवी बना लेता है एंड उसे जापान के सिग्नल से कनेक्ट कर देता है एंड वहां पर वो एक एनीमे को लगाता है। लेकिन जो उसकी सिस्टर होती है जब वो उस एनीमे को देखती है उसे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो डिसाइड करती है वो एक लैंग्वेज सीखेगी, मतलब जापानीज सीखेगी। अब वो वहां पर जापानीज सीखने लग जाती है एंड वहां पर जब जापानीज सीख ही रही होती है तभी हमको पता चलता है ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है एंड इसने बस 2 हफ्ते में जापानीज सीख ली है एंड ये यहाँ पर जापानीज सीख कर एनीमे को एंजॉय कर रही होती है एंड ये कहती है ब्रदर मेरे को इसका फुल सीजन देखना है, जिसके ऊपर वो कहता है तुम केवल इसके 3 घंटे ही देखोगी। जिस पर वो कहती है नहीं ब्रदर मेरे को इसका फुल सीजन देखना है, जिस पर वो कहता है अरे यार ये क्या भला है। वो कहता है अगर तुम इसको ज्यादा देखोगी तो तुम मेरी तरह ही ओटाकू बन जाओगे। वो रात को खाना खाते समय भी सो रही होती है, जिसको देखकर उसकी मदर कहती है एलेक्स बेटा तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो ये ऐसी थकी हुई है। जिसको सोचकर एलेक्स कहता है अरे यार ये कहीं गलत ना समझे। अब यहाँ पर वो स्कारलेट मिलने आती है एंड कहती है ब्रदर मैं फुल सीजन देख सकती हूँ, जिसके ऊपर एलेक्स कहता है नहीं तुम केवल 3 घंटे ही देख सकती हो। अब ये सुनकर वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जब वो नहा रहा होता है वो वहां पर भी आ जाती है एंड वो उससे मूड मारने लगती है एंड कहती है ब्रदर ये निशान कैसा, जिसके ऊपर वो कहता है ये एक टॉप सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रखना। एंड वो रात को सो रहा होता है तब भी वहां पर स्कारलेट आके उसके बगल में सो जाती है एंड उसकी मदर देख रही होती है एंड कहती है अरे यार ये एक साथ रह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कौन सा ये ब्लड रिलेटेड है, कुछ होगा तो बढ़िया ही है। अब सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं उसके फादर सिटी से बाहर जा रहे होते कैपिटल के लिए। अब जब स्कारलेट के फादर बैंडिट्स को हंट करने चले जाते हैं तो स्कारलेट अपने भाई से कहती है भाई तुमको भी जाना चाहिए, तुम एक सच्चाई के हीरो हो। जिसको सुनकर जो अपना एलेक्स होता है वो कहता है अरे यार ये क्या ही हो गया यार, गलती होगी मेरे से, इसके सामने अपनी पावर यूज कर दी मैंने। अब वो कहता है अब कर भी क्या सकते हैं यार, अब ये कह रही है तो जाना ही पड़ेगा। एंड वो वहां पर अपने लिए एक बैरियर से कॉस्ट्यूम बनाता है, जिसको देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या ही ड्रेस है। अब यहाँ पर वो आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो अपना एलेक्स है उसने सारे बैंडिट्स को हरा दिया है। जहाँ पर उसके फादर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है मिस्टर, जिसके ऊपर एलेक्स कहता है मेरा नाम है सच्चाई का हीरो एंड मैं सच्चाई का रखवाला हूँ, जो कि काफी क्रिंज भरा होता है। जिसको सुनकर उसको भी एम्बेरसमेंट होती है एंड वो वहां पर सबको उड़ा देता है। एंड यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कारलेट कहती है मेरा भाई तो एकदम औसम है एंड वो उसकी क्लोन को भी देख लेती है एंड कहती है मेरे भाई आप तो एंशियंट मैजिक का काफी अच्छे से यूज कर लेते हो। एंड हमको पता चलता है एलेक्स ने अपने क्लोन को परफेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि उसके फादर रॉयल फैमिली के चिल्ड्रन से मिलने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनके बीच एक डुएल का फाइट अरेंज हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स देखता है कि उसका पावर लेवल काफी कम है एंड सबका यहाँ पर पावर लेवल काफी कम है, जबकि उसका 1002 है, तो वो वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब वो उस पर अटैक करता है तो वो उसको डॉज करता है केवल एंड उस पर अटैक नहीं कर रहा होता। जिसके ऊपर वो बच्चा कहता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके ऊपर जो अपना एलेक्स होता है वो अपना बैरियर मैजिक यूज करता है एंड वो उस पर अटैक करता है तो उसको कुछ भी नहीं होता एंड वो वहां पर उस पर बस एक ही अटैक करता है, जिससे वो एकदम ढेर हो जाता है एंड वो बार बार उस पर अटैक करता है लेकिन वो बार बार उसको ढेर कर देता है। अब गुस्से में आकर वो अपनी फायर पावर का यूज करता है लेकिन उसका बैरियर उसको भी एब्सॉर्ब कर लेता है। अब एलेक्स उस बंदे से कहता है लो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। अब वो वहां पर अपने फायर मैजिक का यूज करता है, जैसे देखकर वो बंदा अपने घुटनों पर झुक जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारलेट कहती है ब्रदर यहाँ पर कुछ चोर हैं, आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। जिसके ऊपर जो फ्लेयर फ्लो होती है वो भी कहती है मैं भी सबक सिखाऊंगी इनको। अब यहाँ पर इन दोनों की बकलोली को सुनकर जो अपना हीरो होता है वो सोचने लगता है यार कहीं फंस गया। अब यहाँ पर स्कारलेट कह रही होती है कि आप भी फाइट कर सकती हो, जिसके ऊपर फ्लो कहती है हाँ। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं दोनों। अब वो फ्लो को समझा रहा होता है तुम अपनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज मत करना। अब यहाँ पर वो लोग उन बैंडिट से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ ब्लैक नाइट एंड फ्लो कहती है मैं हूँ क्रिम्सन नाइट एंड उन पर अटैक कर देती है एंड उनको कुत्तों की तरह मारने लगती है, जिसे देखकर
जो अपना एलेक्स होता है वो भी डर जाता है एंड कहता है भाई इसके अंदर चुड़ैल आ गई क्या। एंड वो उसे एक लात मारकर कहता है तुम क्या कर रही हो, अब क्या इनको खा के मानोगे। अभी वो यहाँ पर रात को सो ही रहा होता है, जहाँ पर जो दोनों बहनें हैं, मतलब हमारी फ्लो एंड स्कारलेट, उनकी बकलोली तो अभी भी नहीं रुक रही थी। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने मार खाई थी एंड वो कह रहा होता है मैं एक लेवल 2 के बंदे से कैसे ही हार सकता हूँ। तभी वहां पर उसका बटलर आता है एंड कहता है आपको स्कारलेट के साथ कल टाइम स्पेंड करना होगा। जिसके ऊपर वो बंदा कहता है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं टाइम स्पेंड करने वाला। तो उसके ऊपर वो बटलर कहता है ये ऊपर से ऑर्डर है, आपको करना ही होगा। जिसके ऊपर वो भी मान जाता है एंड सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कारलेट को जो अपने घर आई होती है, तो वहां पर आके कहती है भाई ये आपका क्लोन तो आराम कर रहा है। तो यहाँ पर वो अपने क्लोन को सारा काम समझा देता है एंड वहां पर वो सोच रहा होता है यार ये मोटी बुद्धि का क्लोन है मेरी तरह ही। अब वहां पर वो एकदम लेट जाता है एंड बड़ा खुश हो रहा होता है। तभी उसका जो बहन होती है वो उससे कहती है भाई मेरे को कल प्रिंस के साथ जाना होगा। जिसके ऊपर वो कहता है चलो ठीक है चले जाना। एंड वो अपने सर्वेलेंस में चेक करता है, तो वहां पर देखता है कुछ बंदे मैजिक सर्कल के पास खड़े होकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो वो तुरंत ही उन बंदों के पास पहुंच जाता है, तो वहां पर वो बंदे उस पर तुरंत अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनको ढेर कर देता है। लेकिन वो तभी अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करते हैं, जिनको वो बार बार मारता है तो वो बार बार रीजनरेट हो रहे होते हैं। तो ये देखकर वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उनके अंदर से एक मैजिकल स्टोन निकलता है एंड वो तुरंत ही उन्हीं बंदों पर अटैक करने लग जाते हैं। एंड उनका लीडर तभी एक गोलम को समन कर लेता है एंड वो गोलम जो हमारा हीरो है एलेक्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी शील्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत पीछे ही फेंका जाता है। अब वो वहां पर देखता है तो उसके चेस्ट पर उसको एक वीक पॉइंट दिखता है, तो वो उस पर एक रॉक से अटैक कर देता है एंड वो गोलम भी थोड़ी देर खड़ा होता है एंड वहां पर तुरंत ही पलटकर उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर सब लोग उसके लीडर को गाली दे रहे होते हैं एंड कहते हैं अबे साले कैसा गोलम समन किया है तूने, हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। एंड यहाँ पर जो लीडर होता है उसके पास भी कोई चारा नहीं बचता, वो उसके सामने पैर फैला देता है। एंड यहाँ पर जो अपना हीरो है एलेक्स वो उसको पकड़ लेता है एंड कहता है तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं वो सारे स्केलेटन उन बंदों को फेंक देते हैं खाई में। अब वो बंदा भी तैयार हो जाता है बताने के लिए एंड वो कहता है ये सारा काम क्विन का करा धराया है, हमको यहाँ पर क्विन ने ही भेजा है और उसी ने अटैक करवाया था। अब ये सुनकर जो अपना एलेक्स है वो सोचने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा इविल है। अब वो वहां पर सोचने लगता है कि जो भी उसके मदर के ऊपर अटैक हुआ था वो भी सब क्विन ने ही करवाया था, क्योंकि वो सोचती है स्कारलेट है वो बहुत ही ज्यादा खतरा बनने वाली है उसको आगे चलकर। अब वो गोलम से कहकर उस बंदे को वहीं पर मरवा देता है एंड यहाँ पर वो सोचने लगता है क्विन को तो मजा चखाना पड़ेगा, भली से वो मेरी बायोलॉजिकल मदर है लेकिन उसने मेरे को बचपन में ही फिका दिया था। अब वो यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो सब लोग आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर अपनी स्कारलेट उसी बंदे से कहती है कोई बात नहीं तुम अपना मूड ठीक कर लो, भली से तुम कल हार गए थे मेरे भाई से। अब ये सुनकर वो और ज्यादा क्लस जाता है एंड उसकी जलने लगती है एंड वो कहता है एलेक्स मैं मानता हूँ तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हारी पावर का राज जानना चाहता हूँ, क्या ये डीमन कॉन्टेक्ट की वजह से है। जिसके ऊपर अपनी स्कारलेट भी भड़कते हुए कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे भाई के बारे में, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो उस बंदे की बहन होती है वो कहती है इसमें थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये सब लोग वहां पर घूम रहे होते हैं एंड अपना एलेक्स अपने फादर के पास आके कहता है फादर अगर क्विन स्कारलेट को मारने की कोशिश करे तो हम क्या कर सकते हैं। जिसके ऊपर उसके फादर कह सकते हैं वेल हम क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो क्वीन है। जिसके ऊपर अपना एलेक्स कहता है वो काफी ज्यादा इविल काम कर रही है एंड वो स्कारलेट को मारने की भी शायद कोशिश कर सकती है। अब उसका फादर कहता है बीच में क्वीन कहीं गायब हो गई थी लेकिन वो अब फिर से आकर अपने इविल कामों को शुरू कर रही है। इसके ऊपर अपना एलेक्स कहता है अगर मैं आपको किंग बनवा दूं तो। जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं नहीं बच्चे मैं किंग बनकर क्या ही करूंगा, जो अपनी स्कारलेट है वो परफेक्ट है क्वीन बनने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना एलेक्स वहां से जा रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि उसको स्कारलेट को प्रोटेक्ट करना होगा हर एक सिचुएशन से। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो नाइट क्वीन को आकर रिपोर्ट कर रहा होता है कि हम स्कारलेट को नहीं मार पाए। जिसके ऊपर क्वीन गुस्सा हो जाती है एंड वो सभी नाइट्स को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को भी उठा लेती है एंड कहती है तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो, तुम सब लोग खा खा कर वैसे ही फूल रहे हो, तुम सबको अब मरना होगा। अब यहाँ पर तुरंत ही अपना हीरो एलेक्स पीछे से आ जाता है एंड सबको बैरियर मैजिक का यूज कर कर वहां पर बेहोश कर देता है एंड क्वीन उससे कहती है तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि बाहर तो काफी ज्यादा बैरियर्स लगे हैं। अब इस बेचारी को क्या पता ये बैरियर का मास्टर है
एंड यहाँ पर वो उससे ऐसी बकवास कर रही होती है कि तुम कौन हो, मैं तुमको चुटकी में ही मार दूंगी। एंड उसके ऊपर एक फॉर्मेशन से अटैक कर कर उसे एक वाटर बबल में कैद कर लेती है। लेकिन जो अपना एलेक्स होता है वो कहता है, अबे खूसट बुढ़िया, तेरे को क्या पता। एंड वो बाहर निकल जाता है। उस पर वो काफी ज्यादा अपने अलग अलग एलिमेंट्स की पावर से अटैक करती है, लेकिन अपने एलेक्स को कुछ भी नहीं होता। एंड वो नीचे आ जाता है एंड अपना छोटा सा अटैक उसके ऊपर करने के लिए तैयार होता है। एंड जैसे ही अटैक करता है वो अपने माना शील्ड से उसे रोकने लगती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। एंड उसकी शील्ड टूट जाती है तो वो अपनी स्वाड लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन जो अपना एलेक्स होता है वो उसमें भी उसे आराम से हरा रहा होता है एंड उसे पीछे फेंक देता है। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा बेबस हो जाती है एंड तुरंत ही उसके ऊपर एक कुत्ते का पट्टा बांध देता है एंड कहता है, आज के बाद तूने मेरी बहन यानी स्कारलेट को छूने की कोशिश भी की तो तू नहीं बचने वाली, समझ गई बुड्ढी। अब वो ये कहकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कारलेट को एंड हमें ये भी पता चलता है अब 5 साल बीत चुके हैं एंड क्वीन कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। एंड हम देखते हैं वो काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं एंड विंटर्स का पूरा मजा ले रहे होते हैं। वहां पर वो स्नोमैन भी बना रहे होते हैं एंड तभी वहां पर स्कारलेट के फादर आ जाते हैं जो कि एलेक्स से बात कर रहे होते हैं। एंड वो वहां पर कह रहे होते हैं, क्वीन आजकल कोई भी हरकत नहीं कर रही, उसको 5 साल हो गए, आज तक उसने कोई भी हरकत नहीं करी है। जिसको सुनकर अपना एलेक्स भी खुश हो रहा होता है एंड आगे वो बताते हैं कि क्वीन आजकल गले में पट्टा पहनकर रहती है, जिसको देखकर लोगों को पहले तो लगा था ये शायद कोई फैशन होगा, लेकिन अब वो लोगों को ज्यादा ही और लगने लगा है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि क्वीन शायद कोई ना कोई प्लानिंग तो कर ही रही होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा शांत नहीं बैठ सकती। एंड वो कहते हैं, वेल छोड़ो इस बात को, अब तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है उसका मुंह उतर जाता है एंड यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं उसके फादर कह रहे होते हैं, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है स्कूल जाने की। अब यहाँ पर वो उसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं एंड कहते हैं ये किंग की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर है एंड तुम्हें फ्लो को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। जिसके ऊपर वो कहता है, फ्लो, अरे वो तो वहां पर कुछ ज्यादा तबाही मचा देगी। अब वहां पर उसकी मदर भी आ जाती है एंड कहती हैं, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, बस तुम अपनी पावर का ज्यादा वहां यूज मत करना एंड तुम कुछ ज्यादा मजे करोगे वहां पर। एंड यहाँ पर वो अपने क्लोन से आके कहता है कि तुमको स्कूल जाना चाहिए। जिसके ऊपर वो कहता है उसका क्लोन, मैं क्यों जाऊं, अबे साले तेरे को स्कूल जाना है तू जा। इसके ऊपर वो कहता है, अपने मालिक से तेरे को बात करने की तमीज नहीं है, मैंने तेरे को बनाया। जिसके ऊपर वो कहता है, तो हाँ क्यों बनाया तूने मेरे को। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है एंड कहता है ये तो साला मेरी पर्सनैलिटी का है। अब यहाँ पर वो उससे एक डील करता है एंड कहता है कि हम लोग स्कूल में जाकर तबाही मचा देंगे जिससे वो लोग हमें एक्सपेल कर देंगे। क्लोन कह रहा था वैसे भी मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। अब हमें पता चलता है इन्होंने अपने कैसल के पास ही थोड़ा दूर एक घर बना लिया था जहाँ पर ये लोग टाइम पास करते रहते थे। वहां पर जो स्कारलेट थी वो एनीमे देखती रहती थी। अब यहाँ पर जो अपना एलेक्स है वो निकल जाता है अपने लिए कोई असिस्टेंट ढूंढने एंड वो एक गेट का यूज कर कर वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं वो थोड़ा आगे चलकर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो वहां पर देखता है तो जो उसके सारे स्केलेटन आर्मी थे उन लोगों ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया था एंड वहां पर वो अपनी पूरी बस्ती बनाकर उसको अपना लॉर्ड मानकर रह रहे थे। एंड यहाँ पर वो फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे जहाँ पर वो उन्होंने जानवर भी पाल रखे थे एंड काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे एंड अपनी लाइफ को हंसी खुशी जी रहे थे। तभी वहां पर एक स्केलेटन आता है जो कि एलेक्स को बताता है, हम यहाँ पर काफी ज्यादा आराम से रह रहे हैं, हमने यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमल्स को पाला हुआ है एंड काफी ज्यादा जो अपने क्रिएचर्स हैं वो साथ में हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि ये जो अपना स्केलेटन है ये काफी ज्यादा सही है, जिसका नाम था जॉनी, एंड इसको मैं अपना असिस्टेंट बना लेता अगर इसके पास कोई फिजिकल बॉडी होती, लेकिन इसके पास तो कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है तो इसको मैं असिस्टेंट कैसे ही बनाऊंगा। अब वो वहां पर यही सब सोच रहा होता है एंड उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर अच्छे से रहो एंड कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। एंड वो वहां से निकल जाता है एंड उससे कुछ बहाना बनाकर नदी के किनारे बैठ जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है। अब एलेक्स नदी किनारे बैठकर अपने असिस्टेंट के बारे में सोच ही रहा था तभी वहां पर उसका गोलम आ जाता है एंड वो वहां पर जैसे ही बैठता है तो वो उसकी केयर भी कर रहा होता है थोड़ी थोड़ी, उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है। तो ये देखकर जो अपना एलेक्स है वो उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना सकता हूँ लेकिन तुम काफी ज्यादा बड़े हो, इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एंड वो वहां पर ऐसे सोच रहा था और कहता है, भाई यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली, मेरे को लगता है यहाँ से चलना चाहिए। एंड वो अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है एंड वो थोड़ी देर में अपने घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो अपनी फ्लो थी वो उससे पूछती है। तो वो कहता है, मेरे को कोई भी असिस्टेंट नहीं मिला एंड तुमको ही मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। ये सुनकर फ्लो की हालत कुछ बुरी हो जाती है एंड यहाँ पर जो अपनी स्कारलेट थी वो उनसे बात करने के लिए आ जाती है स्केलेटन से। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कुछ एडवेंचरर एक ब्लू ड्रैगन के पीछे पड़े हैं उसे हंट करने के लिए एंड
यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं वो ड्रैगन पहाड़ी में जाकर गिर जाता है एंड वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी होता है। अब यहाँ पर अपना सीन चेंज होता है जहाँ पर जो एलेक्स के फादर है वो उससे कहते हैं तुम्हें उस ड्रैगन को बचाना होगा क्योंकि काफी ज्यादा एडवेंचरर उसे मारने के लिए पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो अपना फ्लो होती है वो कहती है मैं तो उसे नहीं बचाने वाली, जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं तुम्हें ये काम करना होगा क्योंकि एलेक्स तो काफी ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पर एलेक्स भी उसे ऑर्डर देता है लेकिन वो मना कर देती है एंड कहती है मैं किसी भी ह्यूमन डीमन की फाइट में इंटरफेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं कभी भी ऐसी फाइटों में नहीं गई। अब वो वहां से मना करके निकलते हैं तो यहाँ पर स्कारलेट गेट के बाहर खड़ी होती है एंड वो उससे कहती है दीदी आपको ये काम करना चाहिए, जिसके ऊपर अपना एलेक्स भी पीछे से फुल बैकग्राउंड में देते हुए कहता है कि तुमको करना चाहिए फ्लो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंड वो वहां पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एलेक्स अपने सर्विलेंस से चेक करता है उसकी लोकेशन, जहाँ पर वो देखता है काफी ज्यादा जो एडवेंचरर थे वो उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। अब तभी वहां पर हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं उन बंदों को ठिकाने लगाकर जो अपने ड्रैगन है उसको बचा लेते हैं। अब वहां पर वो उन बंदों को बेहोश कर देते हैं। अब ड्रैगन उनको देखकर उन पर भी अटैक करता है लेकिन जो हमारा हीरो है एलेक्स वो उस बर्फ को आराम से तोड़ देता है एंड वो वहां पर उससे कहता है हमने तुम्हें बचाया और हमारे ऊपर ही अटैक कर रही हो। अब यहाँ पर जो अपनी फ्लो है वो उससे बात करती है तो उसे वो बताती है कि ये डीमन लॉर्ड का इनकारनेशन है इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, जिसके ऊपर जो अपनी ड्रैगन है वो कहती है अच्छा तो ये ड्रैगन लॉर्ड का इनकारनेशन है तो मैं इसको डीमन लॉर्ड को आज से फॉलो करूंगी। एंड वो वहां पर अपनी स्टोरी भी बताने लग जाती है कि कैसे उसको पहले बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था एंड एक दिन एक बंदा आ गया था जिससे बुक गिर गई थी तो वो उसे पढ़ती है एंड उसको वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो वो और भी ज्यादा बुक पढ़ने के लिए सिटी में चली जाती है एंड सिटी से काफी ज्यादा बुक लाकर वो उसे पढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन हंटरों को पता चल जाता है एंड वो एडवेंचरर उसको हमला कर कर उसकी सारी बुक को खत्म कर देते हैं एंड उसी दिन से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब इसको सुनकर जो अपनी फ्लो है वो कहती है ये तो काफी ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। अब ये सुनकर जो अपना हीरो है वो भी सोचने लगता है यार क्या बेवकूफों के बीच में फंस गया। अब यहाँ पर वो तुरंत ही उसको कपड़े पहना देता है क्योंकि उसको पता था वो एकदम मतलब न्यूड अपनी ट्रांसफॉर्म होगी। अब इसके बाद जो अपनी फ्लो है वो उससे कहती है तुम हमारे साथ चल सकती हो एंड हमारे साथ ही रहकर तुम वहां पर ग्रोथ भी कर सकती हो एंड बुक भी पढ़ सकती हो। अब वो वहां से चले गए थे उड़ के लेकिन जो अपनी फ्लो थी वो वहीं पर रह गई थी क्योंकि उसके पास कोई भी विंग्स नहीं थे। अब वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो उससे कहते हैं मतलब एलेक्स के फादर से कि ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। एलेक्स के फादर भी मान जाते हैं। प्ले उसके सारे काम समझाने लगती है लेकिन वो खुद सारे कामों में बेकार होती है, लेकिन जो अपनी लीजा थी वो सारे कामों में एकदम परफेक्ट थी एंड वो सबका दिल भी जीत रही थी एंड यहाँ पर वो स्कारलेट की काफी ज्यादा केयर भी कर रही थी, जिसे देखकर जो अपनी फ्लो थी वो भी काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। अब यहाँ पर स्कारलेट की माँ पूछती है कि तुम पे क्या क्या आता है, जिसके ऊपर अपनी लीजा बताती है मेरे को बेसिक मैजिक और काफी ज्यादा खाना बनाना और होम केयर के सारे काम आते हैं। तो इसके ऊपर उसकी मदर कहती है तो तुम आज से जो स्कारलेट है उसकी पर्सनल मेड बन जाओगे। अब यहाँ पर वो उसको सारे मैजिक सिखाने भी लगती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर जो अपना हीरो एलेक्स है वो सोच रहा होता है क्यों ना ये अटेंडेंट के रूप में मेरे लिए सही रहेगी एंड वो अपने दिमाग में सोच रहा था एंड लीजा से भी कह रहा था तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होती, जिसके ऊपर लीजा कहती है मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जो अपना हीरो है वो सोच रहा होता है कि इसको पर्सनल अटेंडेंट बना लूं तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पर वो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगता है उसके लिए एंड सोचता है, लेकिन वो उसका सपना जब टूट जाता है जब वो कहता है ये तो स्कारलेट की मेड बन जाएगी, ये मेरे काम को कैसे करेगी, लेकिन मेरा काम जब बन सकता है अगर मैं कोई ऐसा गेट बना लूं कि ये एक ही टाइम पर कहीं भी आ जा सके तो मेरा काम शायद से हो सकता है। शाम को यहाँ पर हमारी स्कारलेट एनीमे देख रही होती है एंड बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि वो एनीमे काफी ज्यादा सैड चल रहा होता है। अब यहाँ पर जो अपना हीरो है मतलब एलेक्स वो बताता है वो 2 हफ्ते बाद यहाँ से जाने वाला है अपने स्कूल के लिए। तो ये सुनकर सभी लोग वहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं एंड वहां पर डिस्कशन चल रहा होता है कि वो क्या कर सकते हैं एलेक्स के लिए, जहाँ पर वो बताते हैं कि स्कूल में काफी ज्यादा नई नई चीजें होंगी और एलेक्स को बहुत ही ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ेंगी, जिसके ऊपर अपनी स्कारलेट कहती है कि उसको वहां पर बुली भी किया जा सकता है, इसीलिए हमको सारा वहां पर प्लान बना के रखना होगा। जो अपना हड्डी मैन होता है वो भी कहता है हाँ हमें मास्टर को प्रोटेक्ट रखना होगा। अब यहाँ पर जो अपनी स्कारलेट थी वो सोच रही होती है कि हमको फाइट भी करनी पड़ सकती है। वहां पर काफी ज्यादा ग्रुप बनाते हैं लोग बाग और वहां पर जो अपने पावरफुल नोबल्स होते हैं वो अपने ग्रुप बना के रखते हैं और अपने ग्रुप में आपस में फाइट भी करते हैं। अब ये फाइट का नाम सुनकर ये सब लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब ये कुछ अलग ही लेवल पे ले जा रहे थे फाइट को, ये सोच रहे थे मार काट, लेकिन वो काम तो होने नहीं वाला था। अब ये यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम
जो स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन है उसे पहले ही निकाल ले। अब यहाँ पर लीजा अपने एलेक्स के पास जाकर कहती है, मास्टर मेरे को आपका असिस्टेंट बनना है, जिसके ऊपर जो अपना एलेक्स है वो भी सोच में पड़ जाता है एंड कहता है वेल तुम अगर चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो, जिसके ऊपर जो अपनी लीजा है वो भी मान जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, ये सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं एंड वहां पर ये सब लोग अलविदा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब यहाँ पर जो अपना सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उन्हीं प्रिंस और प्रिंसेस को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है ये सारा क्रिया धराया जो है अपने प्रिंस का है एंड उसी की वजह से जो अपना एलेक्स है वो स्कूल जा रहा है। किंग के नाम पर इसी ने एलेक्स का रिकमेंडेशन लेटर भिजवाया होता है स्कूल की तरफ से एंड यहाँ पर प्रिंसेस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश थी कि एलेक्स भी उस स्कूल में आने वाला है। तो ये देखकर वो बंदा अपनी बहन से कहता है मेरे को लगता है तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। ये सुनकर प्रिंसेस भी शर्माने लगती हैं। अब उसकी बहन भी जाने अनजाने में ये शो कर ही देती है कि वो भी उसको लाइक करती है, मतलब अपने एलेक्स को। अब इसके बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तो सिचुएशन को संभालते हुए जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बात को चेंज करते हैं। अब हमें पता चलता है जो अपनी क्वीन है उसने कर को बढ़ा दिया है, टैक्सेस को बढ़ा दिया है एंड काफी ज्यादा क्रूरल भी होती जा रही है धीरे धीरे एंड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब धीरे धीरे ये कर को बढ़ा रही है एंड टैक्स को लोगों को परेशान कर रही है। तो इससे हमको कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब से ये कॉलर बंधा है, जब से जो क्वीन है वो काफी ज्यादा डरने लगी है एंड थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट भी हो रही है धीरे धीरे एंड यहाँ पर क्वीन ज्यादा दिखाई भी नहीं देती। लेकिन हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वीन है उससे अभी हमारे संबंध काफी अच्छे चल रहे हैं हमारी फैमिली के। अब यहाँ पर उस प्रिंस की सिस्टर कैरी होती है, जो अपना एलेक्स है वो शायद आगे चलकर कोई चेंज ला सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमने उसकी पावर को भी देखा है, जिसके ऊपर अपना प्रिंस कहता है हाँ शायद वो ये काम कर सकता है। लेकिन मेरे को उससे ज्यादा जो अपना ब्लैक नाइट है उस पर भरोसा है, क्योंकि उसने क्वीन को भी काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था एंड वो काफी ज्यादा मशहूर है हाल ही में। और तभी वहां पर क्वीन आ जाती है, जो कि आते ही उस जो लड़की है प्रिंस की सिस्टर उसका गला पकड़ लेती है एंड उसे उठा देती है। वहां पर जब प्रिंस उसे छोड़ने के लिए कहता है एंड उस पर चिल्लाता है, जिसके ऊपर वो उसे छोड़ देती है एंड वो प्रिंस के पास आके कहती है तुम अभी क्या कह रहे थे? वेल तुम एलेक्स और किसी ब्लैक नाइट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो तुम मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दोगे इन सब की। अब इसके बाद वो उसे एक वार्निंग देती है कि अगर तुमने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुमको मार डालूंगी। अब इसके बाद वो कहता है मेरे को अपनी जान की परवाह तो नहीं एलेक्स, बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी फंस गए। अब हमें दिखाया जाता है जो एलेक्स होता है वो कहता है मेरे को कैपिटल जाना होगा, क्योंकि मेरे को वहां पर बहुत ही ज्यादा काम है और मेरे को वहां पर स्कूल भी ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर कैरेज भी तैयार होता है, लेकिन वो अभी नहीं जा रहा था क्योंकि कैरेज से काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड वो अपने बैरियर मैजिक से आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फ्लो भी उससे कैरी होती है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, मैं यहाँ पर लीजा को ही ले जाऊंगा, मैंने फैसला कर लिया है। एंड वो लीजा को लेकर अपने बैरियर मैजिक की मदद से आसानी से कैपिटल पहुंच जाता है एंड वो ऊपर एक जगह पर चढ़ जाता है एंड वहां से वो कैपिटल के अंदर देख रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है एक कार्ट के पीछे एक बुल पड़ चुका रहता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था एंड यहाँ पर जो अपना एलेक्स था वो कहता है नहीं मैं उनको नहीं बचाऊंगा एंड फिर कहता है चलो ठीक है एक बार मैं उनको बचा ही लेता हूँ। एंड वो तुरंत ही वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक पहिया टूट चुका है, एक बच्चा गिर रहा था, तो वो उसे अपने बैरियर मैजिक की मदद से बचा लेता है। लेकिन तभी एक लड़की उस कार्ट में से निकलती है एंड उस बुल को पकड़ लेती है एंड उसे ढकेलने लगती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है मेरे को शायद मदद की जरूरत नहीं है इनको एंड वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन वो बुल उस लड़की को उछाल देता है। ये देखकर एलेक्स तुरंत ही उस लड़की के पास आता है एंड उस बुल को एक ही लात में सुला देता है एंड उस लड़की को भी हील कर देता है। ये देखकर जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स अपने आप को वहां पर इंट्रोड्यूस करता है सच्चाई के हीरो के नाम पर। तो ये सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। अब एलेक्स वहां से बाय बाय कर उस बुल को छोड़कर जंगल में वहां से निकल जाता है। यहाँ पर वो सिटी में देखता है तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी थी एक होटल के बाहर, तो वहां पर काफी ज्यादा देर तक खड़ा रहता है एंड वहां पर वो काफी ज्यादा पेपर्स एंड फॉर्मेलिटीज को साइन कर उसको एक फाइनली रूम मिल जाता है। लेकिन उसको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने बैरियर मैजिक का यूज कर वो वहां से निकल जाता है एंड अपने दोस्तों के पास वहां पर आ जाता है, जहां पर फ्लेयर उससे कहती है क्यों ना मैं आपको खाना बना दूं। पर वहां पर स्कारलेट कहती है नहीं हम क्यों ना कैपिटल में चलकर खाएं कुछ।
तो वहाँ पर वो खाने लगते हैं एंड वहाँ पर जो स्कारलेट होती है वो कहती है हमको यहाँ पर सारी जानकारी निकालनी होगी इस किंगडम के बारे में। अब यहाँ पर हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़कर एलेक्स के साथ पूरी सिटी में घूमने लगती है। सब लोग उन्हें देख रहे थे और उनकी हरकतों से किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि वो दोनों सिबलिंग्स है। अब यहाँ पर जो अपना एलेक्स है वो भी सोचता है कि हम कौन से ब्लड रिलेटेड है, भाई कोई भी कुछ भी सोचे हमें क्या। अब यहाँ पर अपनी जो स्कारलेट थी वो भागती हुई आगे जाती है और उसी गर्ल से टकरा जाती है, बुलवाली से। एंड वो उससे जैसी टकराती है वो उसे सॉरी बोलने लगती है एंड वहां पर वो लड़की भी एलेक्स को देखकर फिर चली जाती है। एंड यहाँ पर स्कारलेट कह रही होती है ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं कुछ स्पेशल है, जहां पर अपना एलेक्स कहता है अरे होने दो हमको क्या, हम चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ये एलेक्स जो अपनी स्कारलेट है उसको लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एलेक्स का सीन जो बता रहा होता है मेरे को एक टेस्ट देना होगा एकेडमी में एंट्रेंस के लिए। अब यहाँ पर वो उस टेस्ट के बारे में सोचते सोचते एकेडमी पहुंचता है एंड वहां पर उसे एक प्रोफेसर मिलते हैं जो कि उसका टेस्ट लेने वाले थे। वो उसे पेपर दे देते हैं जहाँ पर उसका पहला क्वेश्चन पढ़ता है तो वो कहता है अरे मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं आता, ये तो बड़ी कमाल की बात है। एंड वो कहता है मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, मेरे को कौन सा पास ही होना है इसमें, मेरे को तो वैसे ही निकलना है। अब सेकंड मैजिक जो क्वेश्चन था वो था बैरियर मैजिक के बारे में, जिसे देखकर वो कहता है अरे ये तो मेरे पे आता है पर मैं फिर भी इसमें उल्टा सीधा लिखूंगा। एंड वो जब लिख देता है तो तीसरा क्वेश्चन देखता है जो कि होता है अपना एंशियंट मैजिक के बारे में। एंड वो उसे देखकर उसको अपनी रिसर्च याद आ जाती है, लेकिन वो कहता है वेल ठीक है इसमें भी मैं ऐसा ही उल्टा सीधा ही लिखूंगा जिससे मेरे को एक्सपेल कर दिया जाए। एंड वो सारे क्वेश्चंस को सबमिट कर देता है उस प्रोफेसर को। प्रोफेसर कहता है कि भाई तुम पास हो चुके हो। ये सुनकर अपना एलेक्स भी सोचता है भाई ये क्या ही नशे में चेक कर रहे हैं कॉपी। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर होती है जो कि बहुत गुट्टी सी होती है, मतलब टिंगू प्रोफेसर हमारी। एंड वो टिंगू प्रोफेसर की एज 30+ होती है एंड वो कहती है मैं तुमको सेलेक्ट जब ही करूंगी जब तुम्हारा मैजिक किसी कैपेबल होगा। एंड वो प्रोफेसर से भी उसकी शीट मांगती है क्योंकि उसको आंसर देखने थे उसने क्या लिखे हैं मैजिक के बारे में। एंड उसके आंसर को देखकर वो कहती है वेल तुम काफी ज्यादा अच्छे हो मैजिक के बारे में। जो सुनकर उसको भी ये लगता है भाई ये क्या नशे में है क्या यार। फिर उसके बाद उसका मैजिक टेस्ट होता है एक क्रिस्टल बॉल पर जो कि ओवर पावर होने की वजह से फट जाती है। वो सोचता है अरे भाई अब तो मेरे को पक्का ही एक्सपेल कर देंगे क्योंकि मैंने इनकी बॉल फोड़ दी भाई। अब इसके ऊपर वो प्रोफेसर कहती है वेल तुम सेलेक्ट तो हो जाओगे क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो यहाँ पर। अब जो प्रोफेसर होती है कहती है तुम यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें अगला भी टेस्ट शायद से देना पड़े। अब यहाँ पर वो ऐसी नखड़ेबाजी कर रही होती है। अब वो प्रोफेसर उससे कहने लग जाती हैं तुम्हारी ये क्वेश्चन जो तुमने लिखे हैं ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, पहला पेज तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा लेकिन जो दूसरा पेज तुमने बैरियर मैजिक के बारे में लिखा है ये तो काफी ज्यादा अच्छे स्पेल हैं एंड बड़े ही हाई लेवल के एंशियंट स्पेल हैं, यहाँ तक कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, इतने खतरनाक स्पेल हैं भाई। अब इसको कौन समझाए, ये स्पेल ही गलत है। अब इसके बाद वो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि वो उसे अपने असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करवाना चाहती थी। अब वो आके अपने क्लोन से मिलता है एंड अपने क्लोन से कहता है तुम्हें कल से स्कूल जाना होगा क्योंकि मैंने आप जान के सारे क्वेश्चनों को गलत किया था लेकिन उनके पता ही नहीं दिमाग में कौन सा नशा चढ़ गया कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस को ही सही ठहरा दिया। एंड मेरा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ा है टीचर्स के ऊपर भी, इसीलिए मेरे को कल से स्कूल जाना होगा। वो अपने क्लोन से कहता है तो उसका क्लोन भी डर रहा था इस चीज को सुनकर, लेकिन वो उसे एक प्रोटेक्शन के लिए गन देता है और कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर बैरियर का भी यूज किया है तो तुमको कोई भी चोट नहीं लगेगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सब लोग बच्चे बालकनी में घूम रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर एक जो भूरे बालों वाला बंदा होता है वो उस व्हाइट हेयर वाली लड़की से कहता है हे तुमने मेरे को वो नहीं किया। अब यहाँ पर इनके बीच में जो अपना हारूटो है वो भी फंस जाता है, मतलब अपना एलेक्स। एंड वो वहां पर उस बंदे से कहने लगता है भाई मेरे को माफ कर दो एंड वो उसके सामने वो भी करता है लेकिन वो बंदा कहता है तुम अब कर रहे हो जब मैंने तुमसे कहा है। अब वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। अब ये देखकर अपना एलेक्स वहां से भागने लगता है, मतलब अपने एलेक्स का क्लोन है ये एंड ये वहां से भाग रहा होता है लेकिन उसका अटैक उस पर लगता है तो उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस पर बैरियर मैजिक का यूज हो रखा था अपने एलेक्स के द्वारा। अब यहाँ पर वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक करता है तो अपने एलेक्स का क्लोन अपनी गन को निकालता है और एक शॉट मारता है एंड सीधा पीछे जाके गिरता है लेकिन उससे वो सारे बंदे वहां पर साफ हो जाते हैं। ये चीज वो एलेक्स को आके बताता है तो एलेक्स भी परेशान होता है एंड जब वो वहां से बाहर निकलता है तो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़की आकर उसको एक चैलेंज ऑफर देती है कि तुमको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन एलेक्स जब मना करता है तो वो कहती है नहीं ये ऊपर से ऑर्डर आए, तुमको ये एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम इसे डिक्लाइन नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि होता है अपना गोल्डन हेयर बॉय एंड वहां पर व्हाइट हेयर वाली लड़की भी उधर ही खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जो गोल्डन हेयर बॉय था वो उस व्हाइट हेयर वाली लड़की से कहता है तुम्हारे को पनिशमेंट के रूप में मेरे आगे एकदम नेकेड नाचना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाली लड़की है वो भी मान जाती है एंड अपने कपड़े उतार देती है। लेकिन गाइस गाइस तुम मत देखो, तुमको नहीं दिखाया जाएगा वो सीन। एंड यहाँ पर जो अपना हीरो एलेक्स है वो लाइट को ऑफ कर देता है क्योंकि उसको नहीं देखा जा रहा था। एंड वो उससे कहता है तुम्हारे पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी नहीं है जो तुम ऐसे कामों को कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उस लड़के पर भी बहुत ही ज्यादा नाराज होता है एंड उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड यहाँ पर वो वहां पर उसे वार्निंग देकर चले जाता है। अब कल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे अपने एलेक्स ने उसको बस एक ही शॉट में हरा दिया। एंड यहाँ पर एलेक्स को मेन कैरेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज किया जा रहा था जो कि अपना एलेक्स नहीं चाहता था, वो लोगों की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। एंड वो भाग कर जा रहा था क्योंकि उसे ऑफिस में बुलाया जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था उसे एक्सपेल कर देंगे। एंड वो काफी ज्यादा खुश भी था, लेकिन उसको और उल्टा रिवार्ड मिल जाता है एंड तारीफ भी मिलती है उधर से। तो अपना मेन कैरेक्टर वहां से जा ही रहा होता है। अब सब लोग उसे ओवर पावर समझ रहे थे, तभी वहां पर टिंगू प्रोफेसर आ जाती है एंड उससे कहती है मेरा ऑफर अभी भी वही है, तुम मेरे गिल्ड में आ सकते हो, मतलब मेरे ग्रुप में, वहां पर हम रिसर्च करेंगे। वो उसे बताती है एक तो रिसर्चर ग्रुप होता है एंड यहाँ पर एक होता है नाइट ग्रुप, तुम मेरे रिसर्चर ग्रुप में आ जाओ, चलो ये एग्रीमेंट साइन कर दो जल्दी जल्दी। लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है हमारा एंड कहता है रुको रुको ऐसा मत करो। लेकिन तभी वहां पर जो अपना एलेक्स है वो उसे दबोच लेता है एंड तभी वहां पर प्रिंसेस आके कहती है सॉरी एलेक्स, मेरे भाई ने तुमको नोटिस नहीं किया, मतलब अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, अब सुन लो। अब इसके बाद वो कहती है तुम हमारे गिल्ड में आ जाओ, हमारे ग्रुप में। लेकिन जो अपनी टिंगू प्रोफेसर है वो कहती है नहीं ये मेरे गिल्ड में आएगा, मैंने इससे पहले कह रखी है। अब इसके ऊपर वहां पर व्हाइट हेयर वाली लड़की आ जाती है एंड एलेक्स से कहते हैं मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। एंड एलेक्स भी वहां से कुछ बहाना मारकर निकल लेता है, जिसके ऊपर अपनी टिंगू प्रोफेसर कहने लगती है ये शायद इसका बॉयफ्रेंड होगा। ये सुनकर अपनी प्रिंसेस का भी दिल टूट जाता है एंड वहां पर एलेक्स बहाना मारकर वहां से भाग जाता है, जहां पर सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। अब ये सब लोग वहीं पर रह जाते हैं और अपना एलेक्स और वो लड़की दूर आ जाते हैं, जहां पर वो लड़की कहती है तुम कल से थोड़ा अलग लग रहे हो, जिसे सुनकर अपना एलेक्स तुरंत ही वहां पर एक बैरियर बना लेता है जिससे उनकी बातों को कोई और ना सुन सके। एंड वो उससे कहता है अलग का मतलब तुम्हारे उसमें क्या है, मतलब तुम क्या अलग कहना चाहती हो। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कल से तुम्हारा ऑरा थोड़ा डिफरेंट है। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है मेरी एक सर्वेंट है, मतलब डीमन सर्वेंट, उसकी वजह से तुम्हें ये ऑरा लग रहा होगा अलग। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है वेल ये भी हो सकता है। अब वो उसके सामने कहती है तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना। जिसके ऊपर वो कहता है यार भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है तुम्हारा। अब इसके बाद वो उससे मान जाता है एंड उसका फ्रेंड भी बन जाता है। जिसके ऊपर वो बताती है बचपन से ही मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब हम देखते हैं ये आगे अपने बारे में बता रही होती है मैं बचपन से ही अकेली हूँ, मैंने अपनी पूरी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। अब यहाँ पर जो अपना एलेक्स था वो भी सोच रहा था जब से मैं बच्चा हूँ मैं भी एक अकेला ही हूँ, मैंने क्या देखा इस दुनिया के बारे में। अब वो कह रही है अगर तुमने इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं देखा और मैंने भी कुछ नहीं देखा तो चलो दोनों साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस दुनिया को, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। जिसके ऊपर अपना एलेक्स है वो भी पिघल जाता है एंड सोचता है चलो ठीक है हम फ्रेंड्स हैं। जिसके ऊपर वो भी खुश हो जाती है एंड कहती है चलो तो हम सारी क्लासेस साथ में मिलकर ही अटेंड करेंगे आज से, एंड हम दोनों साथ में ही रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे। एंड वेल एलेक्स कहता है औरों का दोस्त बनने से अच्छा तो चलो तुम मेरी ही बन जाओ दोस्त। अब यहाँ पर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश थी एंड उसे काफी ज्यादा बातें कहने लगती है एंड कहती है तुम मेरे सबसे पहले एंड सबसे अच्छे दोस्त हो। जिसे सुनकर जो अपना एलेक्स है उसके दिल में घंटियां बजने लगती हैं एंड कहता है पहली बार किसी लड़की के साथ मेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। एंड यहाँ पर वो उससे पीछा छुड़ा लेता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपनी स्कारलेट का सीन, जो कि कहती है मेरे को ब्रदर की याद आ रही है, मेरे को वहां पर जाना चाहिए। जहां पर अपनी फ्लेयर कहती है कि नहीं तुम वहां पर नहीं जा सकती। अब यहाँ पर जो अपनी फ्लो होती है वो उससे सोचने लगती है कि हमारे जो पहले डीमन लॉर्ड है उनका नाम था आयरिस एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड वो ह्यूमन और डीमंस के बीच में थोड़ी पीस भी बनाया करते थे एंड उनको किसी ने हरा दिया था, जब से ही वो गायब हैं। एंड यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि जो अपनी लीजा है वो भी उससे पूछने लगती है। तो अब यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हमें पता चलता है उस लड़की का नाम है वो भी आयरिस है, मतलब असल डीमन लॉर्ड जो अपनी है वो अपनी आयरिस है। और ये जो फ्लो है ये अपने एलेक्स को डीमन लॉर्ड समझ रही है, जबकि असल में तो ये डीमन लॉर्ड है। अब यहाँ पर ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है एलेक्स आयरिस को लेकर अपने रूम में आता है जहां पर स्कारलेट बैठी होती है एंड वो उसे देखकर कहती है ब्रदर क्या तुमने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली।
जिसके ऊपर वो कहता है नहीं मेरी ये गर्लफ्रेंड नहीं है। तो चार्लेट कहती है कि बढ़िया है, चलो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वैसे भी तुम्हें सेकंड वाइफ बनना पड़ता मेरे भाई की, क्योंकि मैं फर्स्ट वाइफ हूँ। अब वो कहता है चलो हेट से तो बढ़िया ही है ना। लेकिन इस बात के ऊपर आयरिस को पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। एंड वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं, टेबल पर बैठते हैं जहां पर अपनी छोटी स्कारलेट टीचर होती है, वो उन सब लोगों को सब्जेक्ट दे रही होती है उनके टैलेंट के हिसाब से। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा हाई लेवल का सब्जेक्ट दे देती है अपने भाई को। एंड कहती है भाई तुम इन सब सब्जेक्टों को चूज करो। एंड वो वहां पर स्कारलेट को, जो अपना हीरो है, वो आइज बंद करके उस डोर के सहारे भेज देता है जिससे वो उस डोर को ना देख पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पर ये उठते हैं। एंड यहाँ पर आज अपने हीरो एलेक्स को स्कूल जाना था एंड वो वहां पर रेडी हो रहा होता है। तो अपनी स्कारलेट उसका मॉरल बढ़ाते हुए कहती है भाई मैंने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हाई लेवल की सब्जेक्ट दी हैं जिससे तुम्हारा इंप्रेशन टीचर के आगे बहुत अच्छा पड़ेगा। एंड वो उसे बताती है अभी तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम क्लास सी में हो, लेकिन अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो तुम क्लास ए में आराम से पहुंच जाओगे। भले से तुम्हारी सब्जेक्ट काफी ज्यादा हाई रखी है मैंने, क्योंकि तुम्हारा इंप्रेशन टीचर्स के आगे बहुत अच्छा पड़ेगा। टीचर्स इसे देखेंगी तो वो सोचेगी तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो एंड तुमको जल्दी जल्दी से क्लास लेवल अप करने में भी मदद मिलेगी। एंड वहां पर वो सब लोग वो सब चीज उसे समझा देती है। एंड वहां पर अपना एलेक्स होता है, वो भी सोचने रखता है चलो मेरे को तो वैसे भी निकलना है, एक्सपेल होना है, मैं क्यों करूंगा किसी से, मैं टीचर्स की एक्सपेक्टेशन को तोड़ दूंगा जिससे वो मेरे को एक्सपेल कर देंगे स्कूल से ही। एंड वो वहां पर जाने लगता है, लेकिन अब स्कारलेट हाथ फैला लेती है एंड कहती है ब्रदर मेरे लिए हक तो कर जाओ। अब यहाँ पर वो भी उसके पास आता है तो वो उसे हक कर लेती है। एंड ये हक कुछ ज्यादा ही लंबा था क्योंकि ये हक 30 मिनट तक चलता है। इसके बाद जो अपना एलेक्स है वो बाहर आता है तो बाहर उसे आयरिस मिलती है जो उसे वेलकम करती है एंड कहती है आज से हम दोनों साथ में ही जाएंगे स्कूल। एंड वो वहां पर उससे कहती है ये कौन है, जिस पर लीजा कहती है मैं इनकी अटेंडेंट हूँ, जिस पर वो कहती है ये ह्यूमन तो नहीं लग रही, चलो वेल मेरा नाम है आयरिस। तो वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एंड वहां पर वो लोग अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं जहां पर हम देखते हैं जो अपनी आयरिस है वो क्लास ए में जाती है एंड कहती है मेरे को मेरे टैलेंट के हिसाब से क्लास ए मिली है। वेल तुम भी अच्छा करोगे, मतलब करोगे ही क्योंकि तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा हाई हैं, तो तुमको भी क्लास आराम से मिल जाएगी। एंड वो वहां पर उसे कहकर अपनी क्लास अटेंड करने के लिए अंदर चली जाती है जहां पर अपना एलेक्स कह रहा होता है मेरे को तो यहाँ पर प्रमोशन की कुछ भी नहीं पड़ी, मेरे को तो ओरल टाइज स्कूल से एक्सपेल होना है। एंड वो वहां पर ये सब कह ही रहा था तभी लीजा कहती है आपका टाइम हो चुका है। अब वो अपनी क्लास में चला जाता है जो कि क्लास सी होती है, जिसे देखकर सब लोग कहने लगते हैं अरे ये तो वही बच्चा है जिसने एक ही अटैक में उस गोल्डन बाल वाले बंदे को हरा दिया था। अब इसके बाद वो टीचर आ जाती है एंड कहती है आज चलो टेस्ट है। अब ये सुनकर सारे बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, कहते हैं पहले दिन और टेस्ट। अब यहाँ पर जो अपना हीरो था उसको तो यहाँ पर एक मौका मिल गया था एंड वो सोचता है मैं यहाँ पर सारे आंसर गलत लिख दूंगा एंड मेरे को यहाँ से पहले दिन ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। एंड वो कहता है ओ यस मेरे को सारा प्लान कन्फर्म है। अब वो वहां पर पेपर को देखता है तो वो कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको तो मेरी छोटी बहन भी सॉल्व कर देगी। अब वो सोच रहा होता है ये शायद टीचर की मिली भगत है, वो देखना चाहती है कोई बच्चा अपने आप तो एक्सपेल नहीं होना चाहता या फिर कोई इस पेपर को ज्यादा गलत अपने आप तो नहीं लिखना चाहता। तो वो सोचता है मैं इसमें मिक्सिंग करूंगा 60% सही और 40% गलत। एंड वो वहां पर अपने पेपर को बड़े ही स्पीड से सॉल्व करने लगता है। एंड वो वहां पर सोच रहा होता है कि चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो वहां पर बहुत तेजी से अपने पेपर को कर देता है जहां पर टीचर होती हैं वो देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती हैं क्योंकि पूरी क्लास में किसी के भी 20% से ऊपर नंबर नहीं आए थे और वो कह रही होते हैं तुमको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब वो अपने एलेक्स की कॉपी देखती हैं तो वो कहती हैं एलेक्स तुम्हारे तो 60% है। अब ये सुनकर जो अपना एलेक्स होता है वो कहता है ओ नो मैंने तो गलती से टॉप ही कर दिया क्योंकि जो बी क्लास है उसमें भी हाईएस्ट 50 आए थे बच्चे के और इसने भाई सी क्लास में होकर डायरेक्ट 60 नंबर ला दिए। तो इसलिए सब बच्चे कहते हैं ये तो भाई जीनियस है। अब यहाँ पर वो सोचता है मेरी छोटी बहन ही कुछ ज्यादा जीनियस है, मैं तो सोच रहा था ये कुछ आसान पेपर है। अब टीचर भी उसे डायरेक्ट ए क्लास में प्रमोट कर देती हैं एंड वो सोचता है कि मेरी बहन
तू क्या कर दिया तूने, मेरा ड्रीम तूने तोड़ दिया। अब वो वहां पर ऐसे नाराज होकर एक क्लास में पहुंच जाता है। जब वो गेट खोलता है तो प्रिंस और आयरिस उसे पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं तुम मेरे साथ बैठोगे और मेरे साथ। एंड वहां पर तभी हमारी टीचर आ जाती है क्लास ए की एंड कहती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ। एंड वो जो अपना एलेक्स है उस पर भड़कने लगती है एंड कहती है हे अजीब से बालों वाले बंदे, तुम यहाँ पर आगे फ्रंट सीट पर बैठकर इतनी बकलोली पेल रहे हो तुम तीनों, तुमको डर नहीं लगता? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुमको फेल कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। एंड वो कहती है जो भी क्लास में टॉप करेगा मैं उसे अपनी रिसर्च टीम में लूंगी। अब यहाँ पर वो कह ही रही होती हैं कि मैं अपनी टीम में उन्हीं को शामिल करूंगी अपने रिसर्च क्लब में जो कि टॉप करेंगे। एंड वो कहती हैं ए अजीब से बालों वाले बंदे, तुम शांति रहना क्योंकि तुम मेरे अब हिट लिस्ट में आ चुके हो। अब इसके बाद वो आयरिस से कहती है आयरिस तुम आगे आओ एंड तुमको ये जो मैजिकल सर्कल है मतलब मैजिकल ग्लोब इसके ऊपर हाथ रखना है एंड अपने मैजिकल स्किल को टेस्ट करना है। अब आयरिस भी आगे आ जाती है एंड उस पर टेस्ट करती है तो उसका माना लेवल 5 आता है, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी लगभग। अब ये देखकर जो टीचर थी वो कहने लगती है अरे तुम तो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हो तो क्या तुम मेरी रिसर्च टीम में आना पसंद करोगी? जिसके ऊपर एलेक्स उसके मुंह पे मना करते हुए आयरिस एलेक्स के पास जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर टीचर कहने लगती है ये जो है ये सारे मैजिकल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है एंड मैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताऊंगी। अब इस पर परसेंटेज भी लिख के आ रहा होता है। अब इसका परसेंटेज का मतलब ये होता है कि इस परसेंटेज के हिसाब से ही जो आदमी है वो मैजिक को कंट्रोल कर सकता है उस एलिमेंट को, लेकिन जो अपना एलेक्स होता है वो उसके स्टेट्स को चेक करता है तो वो सही रहता है लगभग। तो वो कहता है मन मन में कि यार ये तो लगभग सब सही है, ये टीचर बकलोली क्यों पेल रही है। अब गाइज ये आगे ऐसे ही बकलोली पेल रही होती है मैजिक के बारे में जो कि हम सबको पता ही है ना कि हमको इंटरेस्ट है इस चीज में। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप हमारे 200 लाख टारगेट को पूरा कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर एलेक्स को ज्यादा तेज इस चीज को बोल देता है जिसके ऊपर टीचर गुस्सा हो जाती है। तो एलेक्स भी बता देता है कि इसके मैजिक के अंदर जो मैजिक है उसकी भी कुछ हिडन प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये चीज उसने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर सीखी थी। तो ये सुनकर अपनी जो टीचर है वो कहती है तुमको इतनी सारी चीजें पहले दिन ही कैसे पता, मेरे को बताओ। और वो उसे जोर जोर से पकड़कर हिलाने लगती हैं, मतलब हिलाने गाइस कुछ और बात सोच लेना, उसी को पकड़कर हिलाने लगती हैं एंड कहती है तुमको इतनी सारी नॉलेज कहाँ से, तुम बताओ यूट्यूब पे से पढ़ के आए हो ना तुम पहले ही दिन? मैं इतना रिसर्च कर चुकी हूँ, मेरे को भी इतनी चीजें नहीं पता यहाँ तक, तुमको कैसे पता है? तुम मेरे को पहली बार में सब सच 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 बता दो। अब वो कहती है वेल कोई बात नहीं, तुम मेरे रिसर्च क्लब में आ जाओ, लेकिन वो उसके ऊपर भी मना कर देता है। अब इसके ऊपर अपनी टीचर कह रही होती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे ग्रुप में नहीं आना चाहते? जिसके ऊपर वो मना कर देता है साफ साफ एंड क्लियर कर देता है। जिसके ऊपर प्रिंस कहता है ये तो स्कूल के नियम के खिलाफ है, तुम किसी भी गिल्ड में नहीं जाओगे। तो इस पर टीचर भी कहती है हाँ ये स्कूल के नियम के खिलाफ है। जिस पर जो अपना एलेक्स होता है वो अपनी पुरानी वाली प्रोफेसर के ही पास आ जाता है, अपनी टिंगू प्रोफेसर के पास, एंड उससे आकर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब अपनी टिंगू प्रोफेसर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि एक के साथ उनको एक फ्री मिल रहा था, क्योंकि आयरिस भी उसी गिल्ड को ज्वाइन कर रही थी तो इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। अब यहाँ पर जो एलेक्स था वो वहां पर बैठा हुआ था एंड सोच रहा था मेरे को घर जाना है क्योंकि मेरा क्लोन भी काफी ज्यादा लेजी हो चुका है एंड मेरे को उसे देखना होगा एक बार। एंड वो वहां से दबे पांव निकल ही रहा होता है तभी वहां पर अपनी टिंगू प्रोफेसर ब्लॉन्डी की बॉडी को लेकर आ जाती हैं, जहां पर वो ब्लॉन्डी की बॉडी को वहां पर पटक देती हैं एंड उससे कहती हैं एलेक्स तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर कौन सा मैजिक यूज हुआ होगा? जिसके ऊपर अपना जो एलेक्स है वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो आयरिस से पूछती है तो आयरिस बताती है कि इस पर शायद कोई बैरियर टाइप हुआ हो। जिस पर टीचर कहती है एग्जैक्टली इसके ऊपर एक बैरियर एंशिएंट मैजिक यूज किया गया है। तो इस पर जो अपना एलेक्स और आयरिस है वो उससे कहते हैं टीचर आप तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। एंड टीचर भी फुल भाव खा रही थी एंड वहां पर कह रही थी इसके ऊपर कोई एंशिएंट बैरियर मैजिक यूज किया है जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस है अब तक। अगर कोई इस पर नॉर्मल मैजिक यूज करता तो ये अब तक होश में आ चुका होता। एंड वो वहां पर कह भी रही थी कि एलेक्स और आयरिस तुम दोनों बताओ मॉडर्न एंड एंशिएंट मैजिक में क्या डिफरेंस होता है? जिसके ऊपर वो दोनों बताने लगते हैं कि इनमें क्या ही डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर एलेक्स भी उसको थोड़ा सोचने लगता है एंड सोचता है कि भाई इसके बारे में क्या ही बताऊं। अब वो उसे धीरे धीरे अपनी बातों में चिकनी चुपड़ी सुनाने लगता है क्योंकि उसको वहां से जाना था। पर जो अपनी टीचर थी वो कहती हैं पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने जो तुमसे पूछा है। अब इसके ऊपर जो अपनी
बंदे होते हैं वो कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। जिसके ऊपर अपनी टिंगू टीचर बताती हैं कि जो मॉडर्न मैजिक होता है उसे यूज कर कर यूजर थक जाता है, उसे यूज कर कर जो यूजर है वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, वो थोड़े ही टाइम में थक जाएगा। लेकिन जो एंशिएंट मैजिक है उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, उसे यूजर काफी टाइम तक यूज कर सकता है। एंड वो एंशिएंट मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है, उससे यूजर कभी भी किसी को भी अपने मन से मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पर जो अपनी आयरिस होती है वो कहती है टीचर हमें पर पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर किसने ये मैजिक यूज किया है। तो इसके ऊपर टीचर कहती है इसका भी मेरे पास इलाज है, और दे दनादन उसको होश में ला देती है। एंड यहाँ पर वो होश में आते ही कहता है तुम जानती नहीं मेरा बाप कौन है। जिसके ऊपर वो उसको और दूर दनादन उस पर देने लगती है और कहती है मैं जानती हूँ अच्छे से तेरा बाप कौन है, तेरे बाप नहीं भेजा है मेरे को यहाँ पर तेरे को ठीक करने के लिए। एंड होश में आ जा, मैं मास्टर हूँ। अब वो यहाँ पर कहने लगता है मेरे ऊपर ये मैजिक पता नहीं किसी ब्लैक क्लॉथ में एक बंदा आया था उसने यूज किया था। जिसके ऊपर टीचर कहती हैं ओ तो उसे इसके साइड में ब्लैक नाइट कहा जाता है। एंड ये जो अपना एलेक्स है इसी के साइड में दिखा गया था, लेकिन जब से एलेक्स यहाँ पर आया है ब्लैक नाइट यहाँ पर भी देखा गया है, मतलब कैपिटल सिटी में। तो उनका सीधा मतलब था कि एलेक्स ही ब्लैक नाइट है। एंड वो एलेक्स से कहती है चलो तुम जल्दी से एडमिट करो कि तुम ही ब्लैक नाइट हो। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। एंड उसको पता था वो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसने एज्यूम कर लिया था वो फंस सकता है, और तभी वहां पर वो अपने क्लोन के जरिए वहां पर एक ब्लैक नाइट बुला लेता है, मतलब अपने बैरियर मैजिक से क्रिएट करता है शायद से गाइस। एंड वो वहां पर जो अपना ब्लैक नाइट है वो उससे कहता है कि मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, ये लड़कियों की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता और वो उसे इग्नोर भी कर रहा था साथ ही साथ। अब वो वहां से जा रहा था तभी टीचर उसे अपने बाइंडिंग मैजिक से रोक लेती हैं और कहती हैं अब तो मैं यहीं पर रुकना होगा, मेरे को तुम्हारे ऊपर रिसर्च करनी है। लेकिन वो उसे तुरंत ही तोड़ देता है एंड अपने बैरियर मैजिक से टीचर को पकड़ लेता है। अब टीचर वहां पर कहती हैं अरे भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मैं तो छोटी सी प्यारी सी टिंगू मास्टर हूँ, मेरे को छोड़ दो यहाँ पर। एंड वो वहां से जाने लगता है तो वो कहने लगते हैं मेरे को सूसू आ रहा है, अरे मेरा यहीं पर निकल जाएगा भाई, मेरे को जाने दो। अब वहां पर थोड़ी देर बाद जो अपनी टिंगू टीचर है वो भी वहां पर फ्री हो जाती है एंड सीन चेंज होता है। तो हम देखते हैं वो लोग आपस में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं अपने एलेक्स और अपनी डीमन लॉर्ड के लिए, मतलब कि अपने आयरिस। अब इसके बाद जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मतलब तुम कहाँ से आए, मतलब टीचर का पास्ट क्या है। जिसके ऊपर वो बताते हैं ये एक अमीर घराने से बिलोंग करती हैं एंड ये काफी ज्यादा बचपन से ही जीनियस थी, तो इसीलिए इन्होंने रिसोर्सेज का फायदा उठाया एंड ग्रेट रिसर्चर बन चुकी हैं। एंड यहाँ पर वो उनकी ऐसी कहानी बता रहा होता है जहाँ पर उनकी ऐसी कहानी को सुनकर जो अपना एलेक्स है वो भी काफी ज्यादा शौक था उनके बारे में जानकर। अब यहाँ पर जो अपनी आयरिस थी वो काफी ज्यादा पी रही थी एंड वो पीते पीते इतनी ड्रंक हो जाती है कि अपने जो बंदा है उसी के ऊपर आके गिर जाते हैं, मतलब अपने एलेक्स के ऊपर। एंड वो उसके पास आती है एंड उस पर गिर जाती है बाटली लेकर पूरे। एंड उससे कहती है एलेक्स तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तो मेरे एक लौते दोस्त हो। एंड वो उससे कहती है थैंक यू, वैसे मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती के लिए थैंक यू नहीं बोला ना। एंड वो उसके पास आती है एंड उससे कहती है एलेक्स मेरे को अपना दोस्त बनाने के लिए थैंक यू। एंड वहीं पर वो सो जाती है। एंड यहाँ पर जो अपना एलेक्स था उसे देखकर थोड़ा एम्बेरस भी हो रहा था एंड वो उसे एक बिस्तर पर लिटा देता है जहाँ पर अपनी टिंगू मास्टर भी ये चीज देख रही थी एंड कहती है आयरिस के पास ऐसे सारे एलिमेंट है जिनके बाद वो अपने आप को एक जीनियस कहलवा सकती है। उसके पास अर्थ फायर वाटर विंड सारे मैजिक हैं, डार्क लाइट। एंड यहाँ पर ही अपना जो ये एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें एलेक्स की अमेजिंग जर्नी देखने के लिए मिलेगी गाइज। अब हमें इसकी ओवर पावर भी देखने के लिए मिलेगी जो कि होगी 1002 लेवल की। इसे देखने के लिए अपना लाइक टारगेट जो कि है हमारा 200 लाइक्स का, इसे भी कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।